नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सरकारी परीक्षा की डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। आप जानते ही हैं कि रोज हम आपको 4 से 5 कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब देते हैं जो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बहुत पुख्ता करते हैं और साथ ही हर न्यूज़ आर्टिकल से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी भी देते हैं जिन पे संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारा पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है? What is the tagline of Indian Space Association launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी? दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसका सही उत्तर। वो है ऑप्शन ए, भूमंडल से ब्रह्मांड तक, अर्थ टू यूनिवर्स। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन इसरो और कुछ अन्य प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज के साथ मिलकर बनाई गई एक एसोसिएशन है जिसका एम है, मिशन है कि भारत में स्पेस के फील्ड को बाकी सब लोगों के लिए खोला जाए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोला जाए, जिससे बेहतर रिसर्च हो, बेहतर टैलेंट इसमें आए। और नरेंद्र मोदी जी का कहना यह भी है कि इसमें और लड़कियों को, विमेन साइंटिस्ट्स को मौका दिया जाए। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का आप नाम याद रखिए। ये जानिए कि लार्सन एंड टूब्रो, भारती एयरटेल, टाटा की जो कंपनी है नेल्को, इस तरह की काफ़ी और कंपनीज ने मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस एसोसिएशन को बनाया है। तो हमारा दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। जेआरडी टाटा द्वारा 1930 में शुरू की गई एयर इंडिया भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद फिर से टाटा एंड सन्स द्वारा कितने राशि में खरीदी गई है? Air India, started by J.R.D. Tata in 1930, after being acquired by the government of India, was bought again by Tata and Sons for what amount? तो इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन सी, यानी 18,000 करोड़ रुपए। इस धनराशि के लिए टाटा एंड सन्स ने एयर इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वापस खरीदा है। इसी के साथ कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं जो इस न्यूज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले तो यही कि ये कंपनी 1930 में, यानी एयर इंडिया 1930 में बनी थी, जो जेआरडी टाटा द्वारा बनाई गई थी। जेआरडी टाटा भारतीय मूल के पहले ट्रेंड कमर्शियल एयर पायलट थे। ये एक और तथ्य आपको इसके बारे में जानना चाहिए। और ये तथ्य भी जानना चाहिए कि 1953 में नेहरू गवर्नमेंट ने कुछ 9 एयरलाइंस को नेशनलाइज किया गया था, जिसके तहत इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों उनके कंट्रोल से निकल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा खरीदी गई थी और उन्हें नेशनलाइज किया गया था। ये तथ्य आप याद करिएगा, इन्हें नोट करके रखिएगा और एग्जाम के आने पर याद करके अच्छे से मार्क कीजिएगा। देख लेते हैं हमारा तीसरा सवाल। तो हमारा तीसरा सवाल है, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने 3 साल के कार्यकाल के बाद अपना पद छोड़ दिया है और शिक्षा जगत में लौटने का फैसला लिया है। उन्हें 2018 में किसकी जगह पर नियुक्त किया गया था? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम has quit his post after a tenure of 3 years and has decided to return to the academia. In whose place was he appointed in 2018? तो सबसे पहले मैं आपको इसका सही उत्तर बता देती हूँ, जो है ऑप्शन बी, अरविंद सुब्रमण्यम। बाकी के ऑप्शंस पे भी एक नज़र आपको मारनी चाहिए, बिकॉज ये वो नाम है जो किसी ना किसी समय पे इस पोस्ट को, इस पद को होल्ड करते रहे हैं, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। तो ऑर्डर में हम देख लेते हैं। अरविंद विरमानी हमारे 13वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उसके बाद 14th इकोनॉमिक एडवाइजर थे कौशिक बासु, जो यहाँ पे ऑप्शन ए पे हैं। इसके बाद आए रघुराम राजन, और रघुराम राजन के बाद आए अरविंद सुब्रमण्यम, जिनके बाद कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जिनकी बात हम इस सवाल में कर रहे हैं। और अगले जो भी होंगे उस नाम को याद रखिएगा, इस लिस्ट को याद रखिएगा। कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि निम्न में से कौन है जो किसी भी वक्त पर भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं रहे हैं। तो जो रीसेंट लिस्ट होती है, 4 या 5 नाम करंट पोस्ट से ऊपर वाले, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देख लेते हैं हम अपना अगला सवाल। हमारा चौथा सवाल है नोबेल प्राइजेस के बारे में। कल हमने बात की थी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, आज हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन पीस। द नोबेल प्राइज इन पीस
2021 was presented to शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 डैश को प्रदान किया गया। तो ऑप्शंस जो इसमें है उसमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता देती हूं, वह है ऑप्शन डी, मारिया रेसा एंड दिमित्री मुराटोव। तो ये दोनों ही पत्रकार हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं और जॉइंटली इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। मारिया रेसा जो है फिलीपींस की नागरिक हैं और रैपलर नाम से एक पब्लिकेशन हाउस चलाती हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कार्यरत है। इसी तरह दिमित्री जो हैं वो रूस में, रशिया में नोवाहा गजेटा नाम का एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर चलाते हैं। इन दोनों को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ावा दिया है और अपने आसपास चलते हुए खतरों के बावजूद एक मिसाल कायम की है कि लोग खुलकर अपने मन की बात कह सकें और प्रेशर्स के अंडर बाउ डाउन नहीं करें। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिए और ये जानिए कि ये किन किन देशों से हैं, इनके जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उन पर भी सवाल पूछा जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों आपको पूरी लिस्ट देखनी चाहिए किसी भी वर्ष के जो नोबेल प्राइज अवॉर्डीज होते हैं। तो आपका होमवर्क आज का ये रहेगा कि आप जानिए कि नोबेल प्राइज किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, इसको देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको जानने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट में प्लीज़ हमें बताइए अगर आप नोबेल पीस प्राइज़ पे एक वीडियो चाहते हैं जिसमें हम आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, जो इम्पोर्टेंट अवॉर्डीज़ रहे हैं उनके बारे में बताएं। ये इन्फॉर्मेशन अगर हम आपके लिए ला पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगला सवाल हम देख लेते हैं। हमारा आज का 5वां और आखिरी सवाल, Who has been honored with the prestigious Aryabhatta Award by the Astronautical Society of India for outstanding lifetime contribution to the promotion of aeronautics in the country? भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आपको ये जानना चाहिए और याद रखना चाहिए कि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इस समय पे डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, ताकि हम अच्छे एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल वेपन्स जो हैं भारत में ही इंडिजिनसली बना पाएं। इसी के साथ आप एक काम और कीजिएगा कि बाकी के ऑप्शंस को देखिएगा, वो किसी ना किसी समय पे इसरो से या डीआरडीओ से संबंधित रहे हैं। फिलहाल के लिए डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का नाम आपको याद रखना चाहिए, वो डीआरडीओ चीफ हैं और आर्यभट्ट अवॉर्डी भी हैं। तो दोस्तों हम आज की सीरीज़ के अंत पे पहुंच चुके हैं। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक कीजिएगा, हमें पता लगेगा कि आप इसे पसंद कर रहे हैं। कमेंट करके सवाल पूछिए, सजेशंस दीजिए, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारे नए वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। वैसे भी हम हर सुबह ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके लिए लाते हैं। अगर आप सरकारी परीक्षा वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आप डेली क्विजेज ले सकते हैं। तो डेली क्विज ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा कि आपको हमारी क्विजेज, हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। धन्यवाद।